रखवारे होत ने आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक के हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन भर पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वयं दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्यवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। एको में मंद मोहे बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनीत मोहि विसारऊ, दीन बंधु भगवान। सीताराम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोर पानी। करऊं प्रणाम
जोर जुग पानी। जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम सिया राम कहिए। मंगल भवन अमंगल हारी। देवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शाम शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण का पाठ सिया राम मंदिर में लक्ष्मण हनुमान जी के बीच आप सब प्यारे भक्तों के बीच आज से नवमी के दिन से शुरू होने जा रहा है। प्यारे भक्तों, बड़े हर्ष का खुशी का विषय है। इधर अयोध्या मंदिर में रामलला का जन्म 22 जनवरी को प्रकट होने जा रहे हैं और इधर आपके श्री शिव महापुराण जो रामेश्वर हैं, भगवान राम कहते हैं कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, यानी कि शिव के लिए कहते हैं कि शिव राम के ईश्वर हैं और शिव कहते हैं कि राम इनके जिनके ईश्वर हैं। राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। अपने को रामेश्वर कहते हैं, लेकिन शिव की परिभाषा अलग है, राम की परिभाषा अलग है। शिव राम को ईश्वर बताते हैं, राम शिव को ईश्वर बताते हैं। तो प्यारे भक्तों, उन्हीं सिया राम और लक्ष्मण हनुमान जी के चरणों में ये श्री शिव महापुराण का पाठ उनको सुनाने का ये दास माधव श्री हरिदास वृंदावन से प्रयास कर रहा है। और सिया राम प्रभु किसी त्रुटि को बुद्धि से समझाते रहें, हनुमान जी इसके रक्षक रहें और आप सब प्यारे भक्त इसको सुनकर कृतार्थ हों और हमें भी इस शिव महापुराण का आज से सुनने का जो सौभाग्य लाभ प्राप्त हो रहा है आप सबके मध्य, इसमें हमें भी बड़ी प्रसन्नता है, हर्ष का विषय है, आनंद का विषय। हम भी कृतार्थ हों। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण श्री हरि महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः महात्म्य। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम् स्वे विकार निराशश्च सज्जनैः क्रियते कथम् जीवाश्च सुल्तान् प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायना यद अस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना येन तत्साधनेषु नाशु शुद्धयत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। शौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, हमें साधन विषयक प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुना रहे हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, जो व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास जी नारद मुनि के शिष्य हैं, नारद मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य हैं और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पुत्र हैं और विष्णु भगवान के भी पिताजी सदाशिव हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी परंपरा शिव जी तक जुड़ी हुई है। तो यानी कि स्वयं शिव ही इस कथा को सुना रहे हैं प्यारे भक्तों, और महाज्ञानी सूत जी, उनका शिव जी का नया नाम है, सूत जी के रूप में जब वो प्रकट होकर आए हैं तो पूछ रहे हैं कि संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, सूत वाचा
धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवणप्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम् सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यां शृणु वत्सरसायनम्। सूची बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। जब शौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप तो पुराणों के सार तत्व के विशेष रूप का वर्णन कर सकते हैं, महाज्ञानी हैं, कथाओं को जानते हैं, और सदाचार, भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है, साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध, मानसिक विकारों का निवारण करते हैं, इन सब के लिए आप कुछ सार तत्व हमें बताइए। और कलयुग में सबका स्वभाव असुर स्वभाव हो गया है, सब श्रेष्ठ उपाय क्या है आज कलयुग के जीवों के लिए? आप इस समय कोई शाश्वत साधन बताइए और मंगलकारी हो, और शीघ्र से शीघ्र वो अनुष्ठान ऐसा जो अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। अब सूची कह रहे हैं कि शिव की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले शिव महापुराण की, दिव्य पुराण की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी शब्द से प्राप्त होने वाले महान त्रास। देखिए, काल जो है, काल मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों समय का जो काल है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम लगे रहते हैं। हमें फ्यूचर में करना क्या है, प्रेजेंट में हम कर क्या रहे हैं, और पास्ट में हमने क्या किया है। इन्हीं चिंताओं में, इन टेंशन्स में हम अपने समय को लगाते रहते हैं। लेकिन इन सब से दूर होने की, टेंशन को दूर करने की ही हमको रसायन, दिव्य पुराण कथा सुनाई जा रही है, यानी हमको दवा दी जा रही है। जो हमारी टेंशन की बीमारी डॉक्टर दूर करता है, हाई बीपी, लो बीपी, उसी सब के लिए ये दवा दी जा रही है। काल रूपी सर्प क्यों कहा गया है? क्योंकि सर्प निगल जाता है मेढक को, ऐसे ही काल समय को निकल जाता है। जो समय है वो बीतता चला जाता है, इसलिए उसको सर्प बोला है। और सर्प से भय लगता है, सर्प डस लेता है, सर्प में जहर होता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा समय का चक्र है, इसे काल बोलते हैं, और ये भी सर्प के समान है, निगलता जा रहा है, डसता जा रहा है। जन्म मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम में बार बार जन्म और बार बार मरण में हमारा शरीर, बचपन, बूढ़ा, जवान और फिर मृत्यु, फिर बचपन, बूढ़ा, जवान, फिर मृत्यु, जन्म, बार बार मृत्यु। ये हमारे काल ने, समय ने हमको त्रास दे रखा है, हमें परेशानी दे रखी है, टेंशन दे रखी, प्रॉब्लम दे रखी है। और इस महान त्रास से, यानी भय से, इस नाश से हम कैसे बच सकते हैं, वो शिव महापुराण कथा हमको समझा रही है, बता रही है। और इस महान त्रास का विनाश करने वाले शिव महापुराण की कथा सुनो। मैंने ये अपने गुरुदेव से सुनी है, और पूर्व काल में इस कथा को शिव जी ने ही कहा था। अब किस प्रकार से शिव जी ने कहा है? व्यास जी, जो सूत जी के गुरु हैं, उन्होंने सनत कुमार, 4 कुमार हैं, सनत, सनातन, सनक, सनंदन, ये 4 कुमार 5 वर्ष की हैं।
और इन्होंने अपनी आयु को 5 वर्ष से ज़्यादा अधिक ना होने पाए, इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। क्योंकि 5 वर्ष के बाद में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, और ऐसा सोचकर उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया है। तो व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए, क्योंकि व्यास जी के जो गुरु हैं वो नारद मुनि हैं, और नारद मुनि के जो भाई हैं वो 4 कुमार हैं। कभी कभार 4 कुमार ये नारद मुनि के गुरु भी बन जाते हैं और उनको भागवत कथा भी सुनाते हैं, बाकी अन्य पुराणों का भी ज्ञान देते हैं। और उन्हीं से व्यास जी ने सनत कुमार के मुनियों का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है, और कह रहे हैं कि विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव महापुराण के अतिरिक्त और कोई अन्य साधन नहीं है। अगर हम कलयुग में सोच रहे हैं कोई और साधन होगा, शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य उदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम हृदयस्य सुधीमतः तस्य प्रीति भवेत् तत् महाभाग्यवतो मुनि। एतत् शिव पुराणं हि परमं शास्त्रम् उत्तमम् शिव रूपं छितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा पठनात् श्रवणादस्य भक्तिमान रससत्तमः। सत्य शिव पद प्राप्तिं लभते सर्व साधना। कह रहे हैं कि उस भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य उदय होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण में प्रीति होती है। यानी हम जन्म जन्मांतर तक पुण्य करते रहते हैं और वो पुण्यों का फल किसी दिन जाग जाता है, उनका फल भी मिलता है, पुण्यों का भी पाप का भी। तो हमारे पुण्यों का जब फल हमें मिलता है, हमने कुछ दान दिया, कुछ भंडारे किए, कुछ भगवान की कथा सुनी, किसी जीव को पानी पिलाया, भोजन खिलाया, हमारे जो पुण्य हैं ये जब इकट्ठे हो जाते हैं और इनका पूर्ण रूप में फल मिलता है, तो उस भाग्यशाली मनुष्य को शिव महापुराण में प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और ये शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वान्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और सेवन से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसके पठन और सेवन से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। यानी कि इस कथा के सुनने से और शिव भक्ति मिल जाती है और श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाऊं, मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, ऊंचा बन जाऊं। और वो श्रेष्ठ स्थिति है क्या? यानी कि वो शिव की भक्ति जिसे मिल जाए वो श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया, उसे श्रेष्ठ स्थिति मिल गई, चाहे वो कार्य कुछ भी कर रहा है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है, यानी कि शिव के गण बन जाता है, शिव के जैसा बन जाता है रूप में, गुणों में। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक सेवन भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। अगर हम प्रेम पूर्वक इसका सेवन करते हैं तो सभी मन में जो वांछाएं हैं उन फलों को प्राप्त करा देता है। ये भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से
मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, हम बड़े बड़े राजसूय यज्ञ करते हैं, अग्निष्टोम यज्ञ करते हैं, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। और कह रहे हैं इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो इनका श्रवण करता है शिव महापुराण का, कीर्तन करता है, उनके चरणों को जो मुनि लोग होते हैं वो तीर्थ के समान समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता है उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। और जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा, उसका भी अथवा आधा और आधे का भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण श्रवण कर लेते हैं तो उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल ही प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य साधन श्रेष्ठ नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं। भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन और शिव महापुराण का सुनना श्रवण मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। पुराण श्रवण शंभोर नाम संकीर्तन तथा कल्पद्रुम फलम सम्यान मनुष्या राम न संशय कलौ मेधसां पुंसां धर्माचारो जितात्मनां हिताय विदधे शंभुः पुराणाख्यां सुधारसाम् एको जगामरः स्याद्वेऽपि वन्देवमृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेव आजरामरम् सदाशिव्या 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 विशेषतः
एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। शिव पुराण का श्रवण कलयुग में धर्म आचरण से जो शून्य हैं, शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने जो अमृत स्वरूप ये शिव पुराण है उसकी उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के सेवन का क्या फल कहूँ, इसके सेवन मात्र से भगवान शिव सदा शिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत्य रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वयमुखेन पठेद भक्त्या यदि चेत परमां गतिम्।
एतच्छिव पुराणं यो वाचयेदर्थतो निशम् पठेद्वाप्तीतितो नित्यांश पुण्यात्मा न संशयः अंतकाले हि यश्चैनम् शृणुयाद भक्तितः सुधीः सुप्रसन्नो महेशान् इस्तस्मै यच्छति स्वं पदम् एतच्छिव पुराणं यः पूजयेत् नित्यम् आदरात् स भुक्ते भाखिलान् कामानन्ते शिवपदं लभेत्। और जिस परम गति की कामना हो उसे शिव महापुराण पढ़ना सुनना चाहिए। जो निरंतर पढ़ता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। उत्तम बुद्धि वाले पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण को सुनता है। उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा सेवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ यत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को पुराणों के समान प्रिय है। ये शिव पुराण, ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में उसकी महिमा का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, किस प्रकार से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई ये हम सुनने जा रहे हैं इस अध्याय में। शौनक उवाचा सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः अघोर विध्वंसकरी मनः शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं नः श्रुताद्भुता। सोनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी।
भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। पाप को नाश करने वाली, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली इस अद्भुत कथा के अलावा और कोई कथा नहीं है। हमने ये आज जान लिया है, आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ लिया है। और हे सूत जी, हमारे मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत उवाचा ये मानवाः पापकृतो दुराचाररताः खला कामादिनिरता नित्यं तेऽपि शुद्धयन्तयनेन वै ज्ञानयज्ञः परोऽयं वै भुक्ति मुक्ति पुनः सदा शोधनं सर्वपापानां शिव संतोषकारकः। सूत जी कह रहे हैं, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल। चाय पीएंगे? फिर खाने की बता दियो, जब भी खाना हो पीनी हो। हाँ, 1 बजे, 1-2 के बीच में, 1 बजे के 2 बजे के बीच में खाना खाओगे? हाँ, खाते हैं। कढ़ी चलेगी? कढ़ी चावल रोटी बस ठीक। कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है और हम जैसे अत्यंत लालची, सत्यविहीन इन लोगों को भी शुद्ध करने वाला ज्ञान यज्ञ है। और जो निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है कि रात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्या निवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था।
उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से पूरा बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस देवराज ब्राह्मण ने उस शोभावती वेश्या को पत्नी बनाना चाहा तथा उस वेश्या शोभावती ने उसे देवराज ब्राह्मण को पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर शोभावती और देवराज दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने, पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्यों में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। शोभावती को वह पापी देवराज अभक्षय भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसीपुरी आग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखाग्नि से निकली हुई सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। जब शिव पुराण की कथा ब्राह्मण देवता सुना रहे थे तो ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण मुखाग्नि से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। और एक मास के बाद जब ज्वर से पीड़ित होकर चल बसा तो यमराज के दूत आए और उस देवराज ब्राह्मण को पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ में त्रिशूल और सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर को शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज धर्मज्ञ ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी।
यमराज से पूजित तथा पार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव को दे दिया। उस ब्राह्मण को जो लेने आए थे शिव के गण, यमराज ने पूजा करके उनको दे दिया और कैलाश में चले गए। यमराज से पूजा लेने के बाद में शिव के लिए, और ले जाकर उसे दया सागर शिव शाम को दे दिया, शाम शिव को दे दिया। तो शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसे के सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। ऐसे देवराज ब्राह्मण जो वेश्यागामी हो गया और मदिरा पान करता, अभक्ष्य भक्ष्य ग्रहण करता, उस देवराज ब्राह्मण को भी शोभावती वेश्या जैसों को भी ये पवन पवित्र मुक्ति बनाकर शिव के धाम पहुंचा देता है। नरक लोक से, यमराज के लोक से निकालकर शिव के लोक पहुंचा देता है। तो हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान सदा शिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। सदा शिव के परम धाम को सर्व लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यगामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त हो गया और तत्क्षण मुक्त हो गया। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ तृतीयोऽध्याय, चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक उवाचा सूत सूत महाभाग, सर्वज्ञोऽसि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थो अहं पुनः पुनः। इतिहासम् इमं श्रुत्वा मनो मेतीव मोदते, अन्यामपि कथां शंभोर्वत् प्रेम विवर्धिनी। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यम् अप्युत, यतस्त्वं शिव भक्त्यानाम् अग्रणी वेदवेत्तमः। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं।
किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वह सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां सब भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप आसक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक धारी ब्राह्मण रहता था और वह बिंदुक ब्राह्मण बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण काम आसक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। वह बिंदुक ब्राह्मण इस तरह कुकर्म में लगे हुए उसे बहुत वर्ष बीत गए और उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जाल पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को काम आसक्त हो पर उसके साथ रात्रि में संसर्ग करते देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार करते देखकर वह बिंदुक ब्राह्मण बहुत क्रोध पूर्वक वीर से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया देखकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। जब दुराचारी पत्नी चंचुला कामासक्त होकर पुरुष के साथ थी तो उसको आया देखकर बिंदुक ब्राह्मण को जो पर पुरुष था वो बहुत तेजी से भागा और तब वह दुष्ट आत्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, भगवान प्रीति दिनम कामम रमते वेश्यया कुधी मां विहाय स्वे पत्नी चित युवती पति सेवी। चंचुला बोली, मुझ पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा काम आसक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नवयौवन से उत्तम हूँ, उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूर्ख
ब्राह्मण अधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा। बिंदु बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है, तो ये तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात करता हूं उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो और उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यर्थ बीत गया। महाराज, तदनंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा और बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक काम आसक्त होकर चारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक देव यज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। और कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ वे विचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परीघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहीं कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कहने लगी? चंचुला ने कहा, ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके मेरा उद्धार आप कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है और मैं जानती नहीं थी मुझसे दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने जो घोर पाप किया, मैं काम में अंधी हो गई थी और संपूर्ण युवा अवस्था मैंने व्यभिचार में बिता दी है।
आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है और मैं कांप उठी हूँ। मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कारे, मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और अब मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापनी को अपने हठात ऐसी दुर्गति क्यों दी थी, जो शरीर प्रकार का सुख देने वाली स्वयं से